जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राजेश सर एज अ बायोलॉजी टीचर आप सभी को इस छोटे से झारखंड राज्य से इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक जो चलने वाला है बायोलॉजी से रिलेटेड चलने वाला है। हाँ, अब ऐसा है कि अभी हम लोग ऐसे बोले तो आज मेरा ये बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। ऐसे तो हम क्या कहते हैं कि मतलब टेंथ के बेस पे बहुत सारे ऐसे मतलब कि आज से हम लोग एक छोटा सा मतलब बोले तो बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब ऐसे बोले तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी क्या नहीं होता है, कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया, ये सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन हाँ, बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना मतलब बोले तो ऐसे क्लास टेंथ की यदि मैं नीचे बात करूँ तो क्लास टेंथ के नीचे आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी क्या होता है, कि बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आ जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक ही में आ जाता है। लेकिन हाँ, यदि क्लास 11 से आते हैं तो 11 से क्या होता है कि आपका बायोलॉजी सिलेबस अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसी से हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको कवर करवाया जाएगा। हाँ, बायोलॉजी से संबंधित जो भी आपको डाउट होगा वो आप जरूर क्लियर कीजिएगा। यदि जो होगा डाउट आप पूछ सकते हैं और बाकी मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। आज ज्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो बायोलॉजी आया कहाँ से, कैसे आया है, मतलब कहाँ से आया है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, बायोलॉजी के अंतर्गत किसको अध्ययन किया जाएगा, इनके जनक कौन थे, ये सभी के बारे में आपको डिस्कस करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बायोलॉजी शब्द सुनते ही हमको लगता है क्या कि जो बायोलॉजी से इंटरेस्टेड होंगे उनको तो बहुत इंटरेस्टेड होना चाहिए कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी के बारे में आखिर क्या है कि बायोलॉजी हमें पढ़ना चाहिए। जैसे ज्यादातर क्या होते हैं कि जो डॉक्टर से मतलब कि रिलेटेड ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं, जैसे जिनको मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा क्षेत्र पसंद होता है, ठीक है, उनको बायोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल होता है। समझ में आई बात है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजी इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए बायोलॉजी तो बहुत ही बेस्ट है। और बेस्ट क्या, कोई भी सिलेबस बेस्ट होता है, बस पढ़ने पढ़ने के लिए बस इंटरेस्टेड होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। समझ में आई बात है क्या? तो आइए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का मतलब हम बोले तो बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग में क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें छोटा सा टॉपिक समझ में आता है कि जीव विज्ञान यानी कि वैसा विज्ञान, यानी कि अब यहाँ पे टॉपिक चल करके आता है कि यह भी एक प्रकार का विज्ञान था पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, जीव विज्ञान हो गया है। यानी कि आगे विज्ञान के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो एक प्रकार का विज्ञान से अलग हुआ है। ठीक है, कौन से विज्ञान से अलग हुआ है सब बताएंगे। यानी कि पहले बायोलॉजी शब्द है ना, शब्द को हम लोग समझते हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। यानी कि जीवों के बारे में जानने के लिए जो भी मतलब कि जानने जाते हैं, जीवों जो भी जीव मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव है ना, इन सभी के बारे में हम जान रहे हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं, जीव के मतलब जैसे कि हम लोग ह्यूमन बात करें, बहुत से छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, जितने भी जीव है ना सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में मतलब कि रियलिटी जानेंगे, क्या करेंगे मतलब अध्ययन करना विस्तृत रूप से करेंगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान को इतना आसानी से नहीं यहाँ पे समझा जा सकता। अभी हम लोग जीव विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरीका से समझेंगे, या कि जीव विज्ञानी के बारे में कौन बताए थे, कौन से वैज्ञानिक ऐसे थे जो जीव विज्ञान के बारे में बताए थे। ठीक है, और आखिर आपका मन में सबसे पहले डाउट आ रहा हो कि जीव विज्ञान आया कहाँ से, कौन सा सिलेबस का पार्ट से है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान यानी कि एक प्रकार का यह विज्ञान से रिलेटेड बातें हैं जो कि विज्ञान से चल करके जीव विज्ञान आया है। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर विज्ञान क्या होता है। ऐसे आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो आपको पता होगा शायद कि ऐसे आप टेंथ क्लास तक हैं तो टेंथ क्लास तक आपका साइंस के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में एंट्री करते हैं, 11 12 तो उसमें से बायोलॉजी भी अलग आ जाता है और फिजिक्स भी अलग आ जाता है और यहाँ तक कि केमिस्ट्री भी अलग आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ तक कि साइंस जानेंगे, साइंस क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान तो पढ़ने चले लेकिन कितनों को ये पता नहीं होता कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के बाद बायोलॉजी जानेंगे, बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान के बारे में छोटा सा टॉपिक है क्या कि विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि विज्ञान तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कि विज्ञान है क्या। लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल आया क्या कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान आया कहाँ से। विज्ञान कुछ है नहीं, विज्ञान यदि मैं बोलूँ तो साइंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस है। और साइंस एक ऐसे शब्द बोल सकते हैं,
यदि शब्द बोले तो आपको लगेगा कि ये शब्द है, लेकिन इतने सारे हमको कुछ बायोलॉजी के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। और ये साइंस एक छोटा सा केवल शब्द है क्या? हाँ बिल्कुल, ये साइंस केवल एक शब्द है। और यह शब्द कहाँ से आया है, कौन किया था, सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन यह एक शब्द है साइंस, और साइंस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सब बता देंगे, ठीक है। साइंस के बारे में जानते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। यानी कि इसका मतलब समझिएगा, लिखा हुआ है लिख लीजिएगा, बट अभी समझिएगा कि अभी देखिए यहाँ पे एक बातें आया है लैटिन शब्द। लैटिन शब्द क्या होता है, लैटिन भाषा क्या होता है, लैटिन शब्द बोला गया था, सॉरी, लैटिन भाषा होता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज बोले जाते हैं, हिंदी, मराठी, उर्दू, फारसी, ये सब बहुत कुछ बोले जाते हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, ये सब सब कुछ। लेकिन एक समय था, आज से बहुत वर्ष पहले यदि चले, तो उस समय ये सब भाषा नहीं चलता था, हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं चलता था। पहले के जो लोग होते थे, पहले के लोग में उन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि भी हमारे आसपास बहुत सारे डॉक्टर बनने वाले होंगे और डॉक्टर बनने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, और कोई ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट करता है तो उनको हम लोग ऐसे दर्जा देते हैं साइंटिस्ट का, कि वो वैज्ञानिक हो गया, ठीक है। इसी तरह से पहले के जो लोग होते थे, वे लोग रिसर्च करते थे तो उन्हें वैज्ञानिक नहीं बोलते थे, हम लोग उन्हें बोला जाता था दार्शनिक। अब दार्शनिक से याद आता है कि क्लास 9th में यदि आप एक टॉपिक पढ़े होंगे, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में कि एक होते हैं दार्शनिक और एक होता है वैज्ञानिक। ऐसे नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी समझ लीजिएगा कि एक होता है वैज्ञानिक और एक होता है दार्शनिक। दोनों में अंतर क्या होता है? तो एक वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि जो आजकल के जो वैज्ञानिक है, जो रियलिटी में क्या करते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद प्रूफ के साथ हमको बताते हैं, तो उन्हें आज के जमाने में हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा सोचिए, इमेजिन कीजिए अपने दिमाग से कि यदि आज से बहुत वर्ष पहले चले जाए, 200 300 400 वर्ष पहले, 1600 1500 ईस्वी में चले जाए, तो क्या उस समय भी तो इंसान रहा करते थे? अब उस समय इंसान रहा करते थे, क्या उस समय इतना टेक्नोलॉजी था क्या? इतने सारे मशीन थे, इतने सारे, यदि आपको मशीन के बारे में बताए तो माइक्रोस्कोप उस समय तो नहीं था। यानी कि उस समय इस सब अभिक्रिया नहीं थी, मतलब ये सब उपकरण नहीं था। लेकिन फिर भी उस समय तो लोग जागरूक थे ना, कुछ तो जागरूक थे, इतना जागरूक नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग जानते थे कि आखिर ये क्या है, इनके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो उस समय क्या करते थे कि लोग अपने दिमाग की मदद से बताते थे कि आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, ये जीव ऐसा है, वो जीव वैसा है, यानी कि अपने दिमाग की मदद से बताते थे, वे लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। उन सभी को हम लोग क्या कहते थे, दार्शनिक। यानी कि सेम वैज्ञानिक और दार्शनिक भी सेम हुए, बस वैज्ञानिक और दार्शनिक में इतना अंतर होता है कि आज के जो लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें प्रूफ करके बताते हैं, उन्हें वैज्ञानिक कह देते हैं। लेकिन आज से बहुत वर्ष पहले चले जाए तो उन सभी के पास इतना उपकरण नहीं था, तो वो लोग अपना माइंड से बता देते थे, उनके पास इतना कैपेसिटी रहता था, शक्ति रहता था कि हाँ 10 दिन बाद ये होने वाला है, कल वर्षा होने वाली है, उस जीव के पास इतना शक्ति है, वो क्या करेगा सब बता देते थे, तो उन्हें हम लोग दार्शनिक कहते थे, ठीक है। तो आज से बहुत वर्ष पहले चले जाएं, तो इसी प्रकार से हमारे पास नहीं, मतलब पहले जो लोग रहते थे उनके पास बोलने के लिए ना तो हिंदी शब्द था, ना तो इंग्लिश शब्द था, ना तो उर्दू था, ना तो फारसी था। उस समय चलता था तो क्या चलता था, लैटिन भाषा चलता था, ठीक है। जैसे अभी हिंदी भाषा चलता है, उर्दू भाषा चलता है, उसी प्रकार से उस समय लैटिन भाषा चलता था। साइंस जो शब्द है, ये शब्द को लैटिन भाषा में कोई वैज्ञानिक ने लिया था, वह वैज्ञानिक का नाम बताएंगे, अरस्तु थे एक प्रकार के वैज्ञानिक बताएंगे, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ आगे, तो वो ही बताए थे कि लैटिन भाषा के एक शब्द लिया जाता है, जिसमें हमने साइंस को साइंस रख दिया, यानी कि विज्ञान। यानी कि विज्ञान कहें तो साइंस, साइंस शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब यहाँ से जन्म लेता है साइंस। यदि अब हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के बारे में जानेंगे, यानी कि यहाँ से अब जन्म लेना स्टार्ट हो गया साइंस, साइंस के बारे में अब आगे हम लोग ऐसे स्टडी कर सकते हैं। तो यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जान। मतलब ये कह सकते हैं कि साइंसिया जो रखा गया था, लैटिन भाषा के कौन सा शब्द था जिससे साइंस लिया गया था, तो लैटिन भाषा के शब्द था साइंसिया, ठीक है। और साइंसिया से लिया गया था साइंस। और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना, कि आप किसी भी वस्तु के बारे में जान रहे हैं अच्छी तरीका से। यानी कि कोई भी वस्तु सजीव हो चाहे तो निर्जीव हो, सबके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में अध्ययन करें तो वह क्या हो जाएगा, साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आई बात? अब आते हैं ये साइंस शब्द की उत्पत्ति था।
लेकिन कभी आपके माइंड में आया कि विज्ञान कहते किसे? आपसे कोई पूछ देगा कि साइंस क्या होता है? साइंस तो उत्पत्ति जान चुके हैं, साइंस सब की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, कौन किया है बताएंगे। एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको आ, और भी जनक कहा जाता है, और भी विषय का। ठीक है, बताएंगे विज्ञान क्या होता है। विज्ञान किसे कहते हैं समझिएगा, किसी भी वस्तु, यानी कि इस धरातल पर दो ही तरह के वस्तु है, आपको पता है, एक सजीव वस्तु, एक होते हैं निर्जीव वस्तु। यानी कि इस धरातल पर जो भी वस्तु है, सजीव चाहे निर्जीव, आप किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अर्जित कर रहे हो, या तो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, वही लिखा गया है। किसी वस्तु के खोज व उसके परीक्षण, यानी कि खोज करके कोई वस्तु को आप उसके बाद में परीक्षण करते हो, परीक्षण करते हो, निरीक्षण करते हो, यानी कि उसके बारे में स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद जो आपके पास ज्ञान आता है ना, तो उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। सिंपल सा डिफिनेशन क्या हो गया, याद तुरंत कर, कुछ नहीं करना, बस समझना है कि इस धरातल पर क्या है, बहुत सारे वस्तु है, सजीव है, निर्जीव है, और आपको बताया गया है टू नो, यानी साइंसिया। साइंसिया का मतलब होता है जानना, यानी कि इस धरातल पर जो भी वस्तु होंगे, सजीव चाहे निर्जीव, आप किसी के बारे में जान रहे हैं ना, तो उनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। समझ में आई बात है। अब ऐसा सोचिए कि इस धरातल पर मुख्यतः दो तरह के वस्तु हैं, एक ऐसे जिनमें जान है और एक ऐसे जिसमें जान नहीं। यानी कि जिसमें जान होता है उन्हें हम लोग कहते हैं सजीव वस्तु, और जिनमें जान नहीं होता उन्हें हम लोग कहते हैं निर्जीव वस्तु। और इंग्लिश में बात करें तो सजीव को कहते हैं क्या, लिविंग थिंग। और हिंदी मतलब और निर्जीव को बोले तो नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। ये शायद बहुत पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी आधार पर विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। अब ध्यान से समझिएगा, फिजिकल साइंस क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। ऐसे आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा डिफिनेशन से, बट हम केवल समझा रहे हैं यहाँ पे, आप खुद से लिखना चाहो तो लिख लो। फिजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस विज्ञान का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि वैसा विज्ञान, विज्ञान यानी कि भौतिकी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है या वह भाग होता है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ में आई होगी बातें। इसी प्रकार से एक आता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, यानी कि बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस वैसा विज्ञान का भाग होता है जिसके अंतर्गत लिविंग थिंग यानी कि सजीव को अध्ययन किया जाता है। हिंदी में लिख दे रहे हैं हम, सजीव, और इसे कहते हैं निर्जीव। समझ में आई होगी यार बातें। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको ये बातें थोड़ा सा और लग रहा होगा कि ये फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये बातें समझ में भी आ गया, लेकिन हमें बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि फिजिकल साइंस वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत निर्जीव को अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत सजीव को अध्ययन किया जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस को ही हम लोग रखते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत। यानी बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार से हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी कह सकते हैं, इसका थोड़ा सा लंबा नाम होने के चलते इसे शॉर्ट में हम लोग बायोलॉजी कह देते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़े तो पढ़ने आना चाहिए, बायोलॉजी नहीं होता, बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी। समझ में आई बात, बायोलॉजी। देखिएगा, बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करें तो बायोलॉजी मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है बायोस, बायो का मतलब बायोस, और एक होता है लोजी, लोजी का मतलब होता है लोगस। यानी कि बायोस का मतलब बोले तो होता है लिविंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। और इससे बोले तो लिविंग का मतलब होता है सजीव, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि आप बायोलॉजी का डिफिनेशन जानना चाहो तो डिफिनेशन सिंपल से हो सकता है कि सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि जितने भी धरातल पर सजीव पहले वस्तु था, वस्तु सजीव भी है, निर्जीव भी है। यदि सजीव और निर्जीव दोनों को अध्ययन कर रहे हैं तो क्या होगा, साइंस कहेंगे। और साइंस में जिन्हें सजीव अध्ययन करेगा उसे कह देंगे बायोलॉजी, और निर्जीव को जिनके अंतर्गत अध्ययन किए तो उसे कह देंगे हम लोग फिजिकल साइंस कह देते हैं। समझ में आई बात है। अब यहाँ पे समझिएगा, यानी कि सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। डिफिनेशन हमने नहीं लिखा, अब चाहे तो लिख सकते हैं। समझ में आई बात है। अब ध्यान से समझिएगा कि आगे ऐसा सोचिए कि यहाँ पे यदि धरातल पे सजीव है तो सजीव भी बहुत तरीका के हैं। अब देखिए ऐसे कि हम ह्यूमन भी सजीव है, पहली बात है। दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो सजीव हैं, और ऐसे भी सजीव हैं जो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और ह्यूमन में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि आपको पता है,
एज ए पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण उनमें होता है, हमें नहीं होता है। यानी कि हम तो उनसे अलग है ना। यानी कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, हम लोग भी सजीव हैं। अब आपका कहना होगा पेड़ पौधे क्यों सजीव होते हैं भाई? तो वे भी क्या करते हैं, अपना सारा प्रोसेस जो होता है सब कुछ करते हैं। समझ में आई बात है? इसी वजह से उन्हें भी सजीव की कैटेगरी में रखा जाता है। और एक ऐसे जीव होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म जीव। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, विषाणु हो गया, बहुत कुछ ऐसे होते हैं जीव जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से। उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ता है। समझ में आई बात है? इसी प्रकार से अब बायोलॉजी के अंतर्गत हमने पढ़ लिया कि सजीवों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। और सजीव कितने तरह के हो जाएंगे, एक ऐसे जिन्हें हमने प्लांट की कैटेगरी में डाल दिया है, और एक ऐसे जो हम लोग मनुष्य हैं। समझ में आई बात है? मतलब बड़े बड़े जीव हैं उन्हें, और एक ऐसे भी जीव हैं जो बहुत ही छोटे हैं। तो सभी को तो अध्ययन करना है, यानी सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव कितने तरीका का, तीन तरीका का। इस आधार पर बायोलॉजी को भी तीन ब्रांच में बांटा जाता है। एक होता है बॉटनी, और एक होता है जूलॉजी, और एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। अब यह शब्द सुनकर थोड़ा सा आप चकित मत रहिएगा, बहुत ही आसान है, समझ में आएगा। बॉटनी, बॉटनी का हिंदी मीनिंग मैं बताऊं तो क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है पेड़ पौधे जो भी होते हैं इनसे रिलेटेड जो भी बात किया जाता है उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। यानी कि बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच कह सकते हैं, वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं बॉटनी। समझ में आई बात है? अब इनके फादर क्या होते हैं, फादर क्या नहीं होते बताइए। वहाँ पे बगल में लिखा हुआ फादर, और फादर के बगल में लिखा हुआ थियोफ्रेस्टस, थ्रेस्टस, ठीक है। ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बताएंगे थोड़ा सा ये सब बताने के बाद, ठीक है। दूसरा आता है जूलॉजी। जूलॉजी का हिंदी मीनिंग में बात करूं तो इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। यानी कि जंतु यानी कि पेड़ पौधे के बाद यदि जंतु, जितने भी जंतु हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बात करें, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, ऐसे गाय बैल ये सब जो भी होते हैं ये सब जंतु हैं। मतलब कि ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं यहाँ पर। तो उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। तो जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। यानी कि जूलॉजी क्या हो जाएगा, जूलॉजी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, या जंतु विज्ञान को अध्ययन किया जाता है। इसके बगल में भी एरिस्टोटल लिखा गया है, अरस्तु लिखा गया, ये क्या होता है बता देंगे, ठीक है। अब तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, क्या होता है सूक्ष्म। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। समझ में आई बात है? यानी कि जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी बहुत ही छोटे छोटे जीव जिनको आप एज आंख से मतलब कि खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए बताएं आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। यानी कि उन सभी जीवों को अध्ययन करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो उनको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर इन्हें तीन भागों में बांट दिया गया। तो सबका डिफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। विज्ञान यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतुओं को अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपका कहना होगा कि आखिर ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे साइंस का इवेंट सबसे पहले कौन किया था? तो देखिए साइंस को अध्ययन करने के लिए ऐसे स्टार्टिंग में बोले तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे। क्योंकि साइंस में देखिए ऐसे परफेक्ट रूप से हम कोई एक वैज्ञानिक का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम बता देंगे कि साइंस का उत्पत्ति तो साइंस के सबसे हुआ है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले बताया कौन था? जो बताया होता है ना, ऐसे बोला जाएगा, यहाँ पे जनक लिखवाया गया, फादर का मतलब होता है जनक, ठीक है। जनक का मतलब हम पिता कह सकते हैं। पिता का मतलब जहां से या जिसके बारे में यह बताएं। जैसे कि बोलेंगे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। शायद आप लोग क्लास 9th और 10th में तो पढ़े होंगे, 10th में तो है नहीं, 9th में पढ़े होंगे। आइजक न्यूटन के बारे में पढ़े होंगे। आइजक न्यूटन क्या थे, वो गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे, यानी उन्हें पिता बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वही गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज करके हमें बताए थे। यानी कि जो जिसके बारे में बताता है उन्हें उसका पिता कहा जाता है। सिंपल से बातें ये बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे कहना है कि साइंस के पिता किसे कहा जाता है? तो साइंस के बारे में परफेक्ट रूप से कोई एक फादर नहीं है। बिकॉज साइंस के अंतर्गत फिजिक्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, ठीक है। यानी कि तीनों आते हैं, तो तीनों के जनक अलग अलग होंगे। आप आगे जाकर स्टडी करोगे फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में कुछ अलग वैज्ञानिक होंगे, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के कुछ अलग वैज्ञानिक है,
और बायोलॉजी का वैज्ञानिक कौन है बता देंगे अभी तो, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टडी करना है बायोलॉजी के बारे में। हाँ, साइंस पढ़ चुके हैं, साइंस के बारे में अध्ययन करना था, कर लिए हैं, ये बात सही है। यहाँ पे कर चुके हैं तो इसके बारे में नॉलेज तो आ गया, लेकिन हाँ, इसके बारे में एक जनक नहीं, इसी कारण से इसका जनक हम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान तो बायोलॉजी के जनक बोला जाता है अरस्तु। अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द जो होता है ना, ऐसे बता देंगे शब्द। शब्द दो वैज्ञानिक दे दीजिए, लैमार्क। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। अब यहाँ पे दो, अब यहाँ पे तीन तरह के हमने वैज्ञानिक का नाम लिख दिया, एक अरस्तु और एक थे लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ठीक है। देखिए, अब ऐसा आपको बताया जा रहा है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसे बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कभी आपके माइंड में आया कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले कौन दिया होगा? तो सबसे पहले जिस तरह से वहां पे शब्द दिए थे ना, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक साइंस के बारे में अध्ययन किए थे, तो उनका तो हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक के बारे में। लेकिन हाँ, जिस तरह से साइंस एक प्रकार का शब्द है, उसी प्रकार से एक प्रकार का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी भी शब्द है। यानी बायोलॉजी जो शब्द दिए थे ना, शब्द को देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरा का नाम था ट्रेविरेनस। यानी कि दो ऐसे वैज्ञानिक जिनका नाम था, एक था लेमार्क, दूसरा का ट्रेविरेनस। दो वैज्ञानिक मिलकर के जीव विज्ञान शब्द दिए थे। वे स्टडी नहीं किए, जीव विज्ञान के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बताएं कि जीव विज्ञान नाम का एक शब्द भी होता है। बाकी आगे वैज्ञानिक आए तो कुछ और बताए होंगे, बताएंगे आगे, इसका भी स्टडी कहानी अलग है, बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि दो वैज्ञानिक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस है, जो बता दिए कि बायोलॉजी नाम का कोई शब्द होता है, ठीक है। और साइंस के बारे में, साइंस सॉरी, बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी का यदि रियल मायने में बोला जाए तो जनक बोला जाए, फादर बोला जाए तो फादर बोला जाता है अरस्तु। अरस्तु यानी इंग्लिश मीनिंग हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं, इंग्लिश मीनिंग होता है एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। लेकिन आगे आप चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, बायोलॉजी के अंतर्गत तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच में यानी कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है, और माइक्रो वैज्ञानिक माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लेeuwenhoek का बोला जाता है। यानी कि ये समझ में तो आपको आ रहा होगा, ये सब ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सभी के बारे में स्टडी किए होंगे। लेकिन यहाँ तक हमें लगता है कि आपका ये डाउट जरूर होगा कि पूरा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे तो बॉटनी एक प्रकार का बायोलॉजी का पार्ट है भाई, इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी भी तो इसका पार्ट है, इसके जनक क्यों अलग हुए? ऐसा है कि देखिए, शुरू शुरू जो वैज्ञानिक आए थे वे थे लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, ठीक है। दो वैज्ञानिक, इनका इंग्लिश मीनिंग भी वही होता है, चिंता नहीं लेना है। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले आकर के बता दिया कि बायोलॉजी यानी शब्द यानी जीव विज्ञान नाम का कोई भी शब्द होता है। इसके बाद आए अरस्तु, और अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में बहुत सारी स्टडी करने लगे। जो उनको निर्जीव भी मिला, निर्जीव बोल रहे सॉरी, मतलब कि ऐसे सजीव के बारे में, जैसे जीव मतलब बहुत सारे ऐसे सजीव मिले, कुछ पेड़ पौधे मिले, कुछ जंतु मिले, तो सभी के बारे में अध्ययन करने लगे, ठीक है। यानी कि साइंस के बारे में, साइंस बोल रहे हैं फिर से सॉरी, बायोलॉजी के बारे में क्या किए कि वे कुछ हद तक अध्ययन किए, और अध्ययन करते करते अब उनके पास बहुत सारे ऐसे समस्याएं खड़े होने लगे, क्योंकि देखिए अब सामने ऐसा जीवों के बारे में भी अध्ययन करना है, पेड़ पौधे के बारे में भी अध्ययन करना है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में भी अध्ययन करना है। तो ऐसा है कि आज इंसान को यदि एक इंसान को बहुत सारे वर्क दे दिया जाए तो वह नहीं कर पाता है। इसी वजह से क्या किए कि अरस्तु ने अब ठान लिए थे कि नहीं, अब हमको स्टडी करना है, तो केवल क्या करना है, केवल जंतु के बारे में अध्ययन करना। जंतु मतलब कि जो जीव है ना, जंतु, पेड़ पौधे नहीं, जंतु जो हम लोग मनुष्य हैं, ऐसे छोटे छोटे हिरन, ये सब गाय बैल, ये सब ले सकते हैं, ये जो भी जीव है, यानी जीवों के बारे में अच्छी तरीका से विस्तृत रूप से अध्ययन किए थे कौन? अरस्तु। इन्हीं कारण से इन्हें मुख्य रूप से बायोलॉजी का जनक तो कहने के साथ साथ क्या कहा जाता है, इन्हें जंतु यानी जूलॉजी का भी जनक बोला जाता है। और इसके बाद आए थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस एक प्रकार का वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे। अब ये बोले क्या कहते हैं अरस्तु कि अब हम केवल क्या करें, जीवों के बारे में अध्ययन करें। लेकिन अब तो और भी जीव हैं जैसे पेड़ पौधे, लेकिन पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन कौन करेगा? तो अगले वैज्ञानिक है थियोफ्रेस्टस।
और थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे के बारे में बहुत अच्छी तरीका से डीपली में स्टडी करके बता दिए हैं, और इन्हीं को बोला जाता है थियोफ्रेस्टस, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक। अब इसी तरह से इस धरातल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी जीव हैं जिनके बारे में भी तो अध्ययन करना था ना, तो उनके बारे में अध्ययन करने के लिए आया एंटोनी वॉन लेeuwenhoek नामक वैज्ञानिक, जो कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किए। तो उन्हें कह दिया गया एंटोनी वॉन लेeuwenhoek को कि सूक्ष्म जीव के विज्ञान के पिता है, फादर है। समझ में आई बात है, जो मतलब जनक कह सकते हैं। जनक का मतलब यही निर्माण। अब इसके बारे में बहुत से डीप में पढ़ना है, ये तो हम लोग केवल बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी क्या होता है। अब वनस्पति के बारे में पढ़ना है तो आप क्लास 11th में आए हो, यहाँ पे आपको वनस्पति के बारे में पढ़ाया जाएगा, और जूलॉजी यानी जंतु के बारे में पढ़ाया जाएगा, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ाया जाएगा। यदि आप क्लास 11th में बायोलॉजी दिए हो तो यहाँ पे आपको सब कुछ है देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अभी तक हमने केवल बायोलॉजी को स्टडी किया है, और थोड़ा सा साइंस के बारे में पढ़ लिया कि कहाँ से आया है। अब हमारा कल से जो टॉपिक चलेगा नेक्स्ट डे से, तो बायोलॉजी में जो मेन मेन टर्म होते हैं, मुख्य मुख्य रूप से जो इंटरेस्टेड होता है उन सभी को हम लेकर चलेंगे। बिकॉज यदि हमें सिलेबस लेकर नहीं चलना है, क्योंकि 11th 12th का सिलेबस यदि कराने लगे तो थोड़ा सा होता है डीप में जाना, अभी उतना अभी नहीं है। बट हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन मेन टॉपिक होता है उन्हें हम कवर करवाएंगे। हाँ, जो 10th क्लास से नीचे के भी छात्र होंगे उनके लिए फेथफुल मतलब कि ऐसे यूजफुल होगा। क्योंकि तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।